मैं धन्नाराम प्रजापत अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम स्टूडेंट चल रहे थे परसेंटेज के बारे में, ठीक है ना। अपना तीसरा लेक्चर है और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करना कि ये क्वेश्चन अच्छे है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, हम चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, ये इसे सॉल्व करते हैं, फिर अगला टाइप करेंगे हम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें, पेट्रोल का दाम 16/3% बढ़ रहा है। 16/3% बढ़ रहा है। इसे फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 1/6 बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस के बीच अनुपात। आगे क्या बोल रहा है, व्यक्ति ने 2 लीटर यूज कम कर दिया जाए। हम 2 लीटर यूज कम कर दिया जाए तो पहले कितना था, 16/2/3% बढ़ रहा था। अब कितना बढ़ेगा, 5% ही रहेगा, ठीक है ना अपना खर्चा। तो 5% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में, 1/20, ठीक है। ये भी बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ेगा। यहां तक समझ में आया। तो देखो ओरिजिनल और प्रेजेंट प्राइस यहां पर देखते हैं। पहले क्या था, दाम, रेट कितना बढ़ रहा है, 1/6। पहले 6 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही ये क्या है, खर्चा, अपना खर्चा रहेगा 5% जब 2 लीटर कम यूज किया जाएगा। तो एक्सपेंसिव कितना रहेगा, 20। 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 21। अब देखो मैंने बताया था एक्सपेंसिव इज इक्वल टू रेट इनटू यूज। ओके, यूज। अब देखो यूज निकालना है मुझे तो क्या करूंगा मैं, एक्सपेंसिव में रेट का भाग दूंगा। ओके, तो यहां पर एक्सपेंसिव दिख रहा है, इसमें रेट का डिवाइड करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, यूज आ जाएगा। तो यहां पर मैंने भाग दिया इसमें 20/6 अनुपात, इसमें भाग दिया 21/7, तो कितना जाएगा अपने पास, 3। यहां तक समझ में आया। ये कट जाएगा तो यहां पर कितना रहेगा, 10/3/3। तो यहां पर अपने पास कितना अनुपात आ जाएगा, यही लिख देता हूं मैं, 10/9। ओके, तो अपने पास ओरिजिनल और प्रेजेंट प्राइस कितनी आएगी, 10/9। यहां तक समझ में आई। अब क्या बोल रहा है, यूज कम नहीं हो रहा है, कितना, 1। अरे 1 की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर। तो हमें वास्तविक यूज, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल यूज ज्ञात करना हमें। तो ओरिजिनल यूज कितना है, 10, और 10 की वैल्यू कितनी होगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 लीटर। तो अपने पास ये क्या आ गई, ओरिजिनल यूज। यहाँ तक समझ में आया। ओके, आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं कुछ समझा रहा हूं, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक ऑयल की कीमत 14/7% कम होने पर उसके यूज में 11/9% बढ़ने पर उसके महीने का खर्चा कितना होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, 14/1/7% को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 1/7। क्या हो रहा है इसमें, कमी। ऐसे ही 1/9% को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 1/9। ये क्या हो रहा है, अधिक। ओके, तो देखो पहले क्या था, ओरिजिनल, अब प्रेजेंट। ओरिजिनल कितना था, 7। क्या हो रहा है, कमी, कितने की, 1 की, तो कितना रह जाएगा, 6। ये तो क्या थी, रेट। ओके, अब यहां पर क्या है, 11/1/9, ये क्या है, यूज, क्या है, उपयोगिता।
उपयोगिता पहले कितनी थी 9, क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 10। अब इसमें देखो खर्चा पूछ रहा है, उसका महीने का खर्चा कितना होगा। तो इसमें देखो क्या किया था हमने, एक्सपेंसिव, क्या होगा रेट इनटू यूज क्या हमें क्या निकालना है एक्सपेंसिव, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 63 और यह हो जाएगा 60। ओके, यहां पर क्या पूछ रहा है उसके महीने का खर्चा कितना होगा। अब देखो कमी हो रही है इसमें, क्या था पहले 63 अब कितना हो गया 60, क्या हो रहा है इसमें कमी। तो अब कमी कैसे निकालोगे, कितने की कमी हो रही है 3 की, कितने से 63 इनटू परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो 100। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 से कट रहा है 1 2 1, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 100/21 परसेंटेज की कमी। ओके, समझ में आया। आगे कुछ और देखेंगे, इससे पहले कुछ समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो कुछ त्रिभुज आयत जैसे चित्रों के बारे में समझेंगे कि इनकी लेंथ बढ़ने या कम होने पर इनके परसेंटेज में क्या फर्क पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कुछ बेसिक सी चीजें। जैसे देखो अब मैं लेता हूं आयत, त्रिभुज, वर्ग, इनके बारे में। अब देखो जैसे मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। ये हो गया एरिया। अब ये देखो जब भी मैं रेशियो के रूप में लूंगा तो इसका 1/2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बेस इंटू हाइट का फर्क पड़ेगा। देखो जैसे मैंने बेस को बढ़ा दिया या फिर हाइट को बढ़ा दिया तो देखो इधर भी क्या आएगा, जैसे ओरिजिनल फिर प्रेजेंट। पहले क्या था 1/2 इंटू H1 था और यह क्या था B1 अनुपात, और इधर क्या रहेगा हाफ इंटू V2 इंटू H2, क्योंकि ये मैंने अलग अलग कर दिया, ये कट जाएगा ये नहीं कटेगा, तो इसमें 1/2 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जब भी बात करेंगे परसेंटेज निकालने की कितना बढ़ा कितना कम हुआ तो इसमें 1/2 को कोई महत्व नहीं होगा, तो इसमें क्या लेंगे बेस इंटू हाइट। ऐसे ही देखो जैसे बेलन का एरिया होता है πr²h, ठीक है, ये क्या होता है बेलन का एरिया, बेलन का आयतन होता है। अब इसमें देखो πr²h, इधर भी पाई का कोई फर्क नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7, इधर भी 22/7 रहेगा, इधर भी 22/7 रहेगा, तो ये तो कट जाएगा, इधर भी 22/7, तो इसका कोई फर्क नहीं। इसमें क्या किसका फर्क पड़ेगा आर का और एच का। यहां तक समझ में आया। तो अब इसके आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसमें आयत की लंबाई, अब सबसे पहले तो हमें इस क्या क्षेत्रफल के लिए बोल रहा है तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इन जैसे आयत का, बेलन का एरिया, वॉल्यूम, आयतन, ये सब कुछ हमें याद होना चाहिए। तो इनके बारे में हम पूरी डिटेल्स एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को इतना याद रखना है, इनका एरिया, वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसमें देखो लेंथ कितनी बढ़ रही थी 25% बढ़ रहा था, 25 को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे 1/4। ओके, ऐसे ही विड्थ
कितना हो रहा था, 20% कम हो रहा था। फ्रैक्शन के रूम में 1/5 कम। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो पहले कितना था ओरिजिनल और अब प्रेजेंट कितना होगा एरिया। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले कितना था 4, पहले कितना था 4, क्या था लेंथ, एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा अपने पास 5। ओके, इसी तरह बिट कितना होगा, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6, एक नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, क्या हो रहा है एक कम हो गया। ओके, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू बिट, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दे 20 और यहां पर भी कितना गया 20, ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। ओके, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो ऐसे करने पर इसके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आया, 1:1 ही रहेगा, पहले भी 1 था अभी भी कितना हो गया 1। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। लेंथ क्या हो रही है 10% बढ़ रही है, फ्रैक्शन के रूम में 1/10 बढ़ रही है, ठीक है। एरिया कितना 20% बढ़ रहा है, फ्रैक्शन के रूम में क्या जाएगा 1/5। यहाँ तक समझ में आया, यस या नो? आगे देखते हैं। और बिट कितनी बढ़ रही है अपने पास 5 मीटर, ऐसा करने पर, ठीक है। ओरिजिनल और प्रेजेंट, पहले कितनी थी लेंथ 10, एक बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी 11। ओके, एरिया पहले कितना था 5, अब कितना हो रहा है 6, एक बढ़ रहा। ओके, हमें बिट निकाल लिया है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू बिट। अब इसमें एरिया में लेंथ का भाग देंगे तो कितना अपने पास क्या जाएगा बिट, तो 5/10 रेशियो 6/11, यहाँ से कट जाएगा तो कितना जाएगा 1/2 और यहाँ पर कितना जाएगा 6/11, तो अपने पास रेशियो आ जाएगा ओरिजिनल और प्रेजेंट में बिट की वैल्यू 11 रेशियो 12, एक बढ़ रहा है और एक की वैल्यू कितनी दे दी है हमें 5 मीटर, ठीक है। ओरिजिनल पूछ रहा है, वास्तविक चौड़ाई पूछ रहा है, तो 11 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ जाएगा 55 मीटर। ओके, समझ में आया? इससे कर लेना, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ को छोड़ते हैं बेस और हाइट को लेते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है आधार का मान यानी बेस कितना है 14 1/7%, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना 1/7, फ्रैक्शन के रूप में इंक्रीज हो गया। हाइट कितना 16, 2/3%, क्या हो रहा है कमी, फ्रैक्शन के रूप में 1/6। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा करने पर कमी होगी या वृद्धि, देखते हैं। ओरिजिनल और प्रेजेंट, अब इसमें देखो बेस कितना हो रहा था, पहले कितना था 7, अब कितना हो जाएगा 8, क्योंकि एक बढ़ गया। हाइट पहले कितना था 6, अब कितना रह जाएगा 5, क्योंकि एक की क्या हो रही कमी। एरिया निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 42 और 40, ठीक है, रेशियो में आ गया। अब इसमें देखो कितने की कमी हो रही है 2 की,
यदि इसे और काटना चाहो तो काट लो, 21:20 आ जाएगा अपने पास। ओके, कितने की कमी हो गई? एक की कमी हो गई। कितने पर? 21 पर। परसेंटेज में निकालेंगे तो 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100% अपॉन 21। ओके, ये अपने पास क्या हो रही है? कमी। ऐसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके। देखो, अब क्या लेते हैं हम? बेलन, गोला, कुछ भी ले सकते हो। तो हम क्या ले रहे हैं अभी? बेलन। बेलन के त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ने पर, तथा ऊंचाई बढ़ रही है अपने पास जैसे 1/11% कमी करने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कितनी होगी? ओके, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इससे पहले इसका क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, जैसे देखो, वक्रीय क्या होता है और पूरा क्या होता है? ये कोई बेलन है। ओके, अब वक्रीय क्या होता है? जैसे ये दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या होता है? वक्रीय। इन दोनों वृत्तों को छोड़ते हैं, जो खुले मुंह होते हैं उनको छोड़ते हैं, बाकी सब वक्रीय होता है। इसको यदि एक तरह से काट ले तो इस तरह से दिखाई देगा अपने पास, तो इस वाले भाग का निकालना हमें। ओके, समझ में आया? अब देखो, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी? 10% इंक्रीज हो रही है। ओके, तो 10% 1/10 क्या हो रही है? बढ़ रही है। और हाइट कितनी है? 1/11% की कमी, मतलब 1/11 की क्या हो रही है? कमी। ओरिजिनल और प्रेजेंट, पहले कितना था? 10, अब बढ़ रहा है 1, तो कितना हो जाएगा? 11। ये क्या है? रेडियस। हाइट पहले कितना था? 11, अब कितना हो जाएगा? 10। ओके, एरिया निकालना है मुझे। एरिया, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं है अभी, 2 और पाई, क्योंकि दोनों तरफ आते हैं अनुपात में, कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह कितना जाएगा? 110। इधर भी कितना जाएगा? 110। सेम टू सेम है, 1:1। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके एरिया में ना तो वृद्धि होगी और ना ही कमी, ठीक है, वृद्धि और कमी दोनों ही नहीं होगी। ये समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए।
और समझ में आए और अच्छा लगे वीडियो तो अपना कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करो। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे गोला, ओके, गोला के आयतन पर आयतन में कमी होगी या वृद्धि जब उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि व त्रिज्या होती है, ठीक है ना। अब देखो वृद्धि होगी जब, देखना में सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पाई आर क्यूब। अब इसको ध्यान से देखना, आर में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि। इसे क्या लिखेंगे, 1/10 की वृद्धि हो रही है। यहां तक समझ में आया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि पहले बताया था मैंने। अब ओरिजिनल और प्रेजेंट। अब देखो त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 3, त्रिज्या कितनी है 3, क्यूब लग रही है तो 3 बार ये में लिखना पड़ेगा, ना कि एक बार। ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहले कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 11। अब ऐसे मत लिख देना डायरेक्ट कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही थी 1 लिख दिए, तो यहाँ पर कितना है 3 बार, तो 3 बार ही लिखना पड़ेगा हमें। 10 11 10 11। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या जाएगा, एरिया। सॉरी, वॉल्यूम की बात हो रही थी। तो यहां पर कितना जाएगा 1000, और यहां पर कितना जाएगा 1331, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है 331, कितने से 1000 पर, परसेंटेज के लिए 100%। ओके, यहां से कट जाएगा 2 0 से 2 0, तो अपने पास आ जाएगा 33.1%। क्या हो रही है, वृद्धि। देखो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर इसके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ये आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि सभी का इससे फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।